आज अमित शाह तरी पार होकर देश का गृह मंत्री हो जाते हैं, तो वैसे लोगों को कैसे देखते हैं आप? रूडी जी किसी भी तरह की सफाई दे दीजिए, आपको एम्बुलेंस चोर का धब्बा कोई नहीं मिटा सकता है। हम गोवा में जाकर मौज मस्ती करेंगे तो एफआईआर होगा हम पर। रूडी जी तो वही कर रहे हैं, गोवा में जाकर डांस बार में मजे लेते हैं, तो उन पे एफआईआर कैसे होगा? वो भी बीजेपी के सांसद। युवाओं और गरीबों को मारने का जो साजिश चल रहा है उसको लेकर हम लोग सड़कों पर आएंगे, और जब तक पप्पू यादव जी को रिहा नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग घर छोड़कर सड़कों पर रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार में जिस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की कमी उन खासकर मरीजों को खल रही है जो लगातार लोगों की मदद करते नज़र आते थे और बिहार सरकार के अस्पतालों की हर दिन पोल खोलते नज़र आ रहे थे पप्पू यादव। आज वो पप्पू यादव जेल में है और जेल कस्टडी के तहत उन्हें इलाज कराया जा रहा है और दरभंगा में डीएमसीएच में उनका इलाज हो रहा है। लेकिन अब सवाल है, क्या पप्पू यादव की सही में कमी खल रही है? इन तमाम मसलों को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए युवा शक्ति के नेता शिवराज यादव जी हैं, जो स्थानीय वार्ड पार्षद भी हैं। शिवराज जी, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह घटना हमारे नेता के साथ जो हुआ, यह एक राजनीतिक दुर्भावना के कारण हुआ। जहां राजनीति में सेवा सर्वोपरि माना गया है, उसी को यह सब कुटिल राजनीतिक जो अपनी कूटनीति और जात नीति के कारण सत्ता में बने रहते हैं, और इनको सेवा से तो कोई लेना देना था नहीं, है नहीं। तो जब देखा कि एक महामानव गरीबों का मसीहा बन के उभरा यह पप्पू यादव जी, तो लगा कि हमारा तो ज़मीर पर दाग आ रहा है, हमारे माथे पे तो बहुत बड़ा कलंक का टीका लग रहा है, धब्बा लगा रहा है पप्पू यादव। हम तो मानव सेवा को मार दिए थे, हम तो राजनीति में जात पात को लेकर राजनीतिक शुरू किए थे, जाति धर्म मजहब को लेकर, और पप्पू यादव मानव सेवा को आगे रखकर राजनीति शुरू करना की जो नया कोशिश किए, इसको लेकर इन सभी राजनीतिज्ञों का दिमाग फिर गया और इनको लगा कि हमारा अब सत्ता जाना तय है। इसीलिए 32 साल पुराने मामले को खोज कर, और उससे 32 साल पुराने उस मामले को खोज कर निकाला जिसमें कि जो कि केस दर्ज करने वाले वादी कहते हैं कि मेरा उनसे अब कोई बात विवाद नहीं है, मेरा उनसे बहुत पहले समझौता हो गया है और उनके यहाँ रिश्तेदारी नातेदारी हो रही है। उस केस में इनको ले जाकर जेल में डाला गया, जिसका कि पूरे बिहार में इसका विरोध हुआ है। पूरे बिहार में, हिंदुस्तान और विश्व भर में बिहार का जो है यह पप्पू यादव जी के लिए जो आवाज़ उठा है, पहली बार विश्व स्तर पर आवाज़ उठा है। हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम बिहार में। राजीव प्रताप रूडी का शायद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा, उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव की छवि को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर लोगों को पता है। कैसे देखते हैं इसको? अच्छी ही बताइए, अब हम कहेंगे अभी आप चोरी कर रहे हैं और अपनी चोरी को छिपाने के लिए आप 32 साल पुराने केस पर जा रहे हैं। वो अभी कौन केस? जो केस कि जिसकी कोई दशा दिशा नहीं है, जो कि सिर्फ इतने वादी कह रहा है कि मुझे आशंका थी, मैं अनभिज्ञ था और अनजाने में हो गया मुकदमा, जिसे मैंने वापस ले लिया। और आप जो ये एम्बुलेंस चोरी का जो बात को नहीं रखकर और आप पप्पू यादव पर दोषारोपण कर रहे हैं, दोष मढ़ रहे हैं, यह तो सब जनता देख रही है। इसमें आप रूडी जी किसी भी तरह की सफाई दे दीजिए, आपको एम्बुलेंस चोर का धब्बा कोई नहीं मिटा सकता है। अच्छा, ये बताइए, एफआईआर पत्रकार महोदय कर रहे हैं, अगर पप्पू जी बाहर लोगों की सेवा कर रहे हैं तो उन पर एफआईआर होगा ही। अब घर में बैठ के हम बीवी के साथ नचनिया डांस नचा रहे हैं तो कहाँ से एफआईआर होगा? हम गोवा में जाकर मौज मस्ती करेंगे तो एफआईआर होगा हम पर? रूडी जी तो वही कर रहे हैं, गोवा में जाकर डांस बार में मजे लेते हैं, तो उन पे एफआईआर कैसे होगा? वो भी बीजेपी के सांसद हैं।
एमपी लैंड का सारा एम्बुलेंस का पैसा खा गए हैं, 100 एम्बुलेंस का पैसा क्या किए हैं। और ये बताइए कि कितना तर्कहीन बात बताते थे कि क्या सांसद को एमपी फंड रखने और अपने घर में रखने की मिला है छूट क्या? वो सामुदायिक भवन में एम्बुलेंस था, आप कह रहे हैं रूडी जी के घर में था। जी नहीं, वह सामुदायिक भवन नहीं, रूडी जी का जो है वो ज़मीन था। रूडी जी का जो है वह ज़मीन में हिस्सेदारी था। उनका जो है एक क्या कहते हैं, एक एनजीओ चलाते हैं, डुप्लीकेट एनजीओ, जिसमें कि लूट का साला माल उसी एनजीओ के मार्फत चोरी का पैसा वो अपने पेट में हजम वो कर। कह रहे हैं कि पप्पू यादव के जो भी पुराने इतिहास हैं उसको सारा खंगालेंगे, उसको सारा जनता के बीच लाएंगे और उन लोगों को न्याय दिलाएंगे जो लोग इनसे पीड़ित हुआ। अच्छी बताइए, पप्पू यादव जी जब जब उठाए हैं तब उन पर दमनकारी नीति के द्वारा दमन किया गया, मगर हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा जब बरी कर दिया गया है तो आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? सवाल तो तब उठता है ना जब आप एम्बुलेंस अपने घर पे रखते हैं चोरी का। आपको एम्बुलेंस रखने के लिए मिला है क्या? आप अपने फंड को दुरुपयोग, आप सांसद हैं, सत्ता में, सत्ताधारी पार्टी में, तो कुछ भी बिहार को बेच लीजिएगा। बताइए, आप अगर एमपी हैं तो क्या एमपी फंड आप अपने पेट में, अपने जेबी में रखने के लिए एमपी फंड का उपयोग कीजिएगा? ये वो कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस का इतना बड़ा नेटवर्क है पूरी भारत में, वैसी व्यवस्था कहीं नहीं है और जो काम सरकार से नहीं हो पाती वो खुद करते हैं। पत्रकार महोदय, आप जाइए बिहार के तमाम सदर अस्पतालों में, पीएचसी में एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है, क्या स्थिति है, वो आपसे छुपी नहीं है, बिहार से छुपी नहीं है। ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना नर्स की व्यवस्था है, ना टेक्निकल स्टाफ है, ना पारा स्टाफ है। और मेडिकल के नाम पर बिहार में जो व्यवस्था है वह व्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। यह व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ टमटम पर, ठेला पर, साइकिल पर, रिक्शा पर, सिर पर मरीज ढोए जाते हैं। और आप कैसे आप रूडी जी की बातों को लेकर इतना हाय तौबा मचाए हुए हैं? अब पप्पू जी को नहीं दिखता है आपको क्या? कोरोना में आप जाएंगे शमशान में? आपका हार्ट अलाउ करेगा कि अस्पताल में कोरोना के पेशेंट के बीच जाएंगे? नहीं जाएंगे। पप्पू यादव महामानव है तो है, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए पप्पू यादव के विचारों को मारने का, अब यह नहीं मरेगा। यह विचार पैदा ले लिया है और आप बीजेपी और नीतीश जी आपके सत्ता को पप्पू जी उखाड़ फेंकेंगे। और आरजेडी ने कहा कि पप्पू यादव सरकार के इशारों पे ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये सरकार और पप्पू यादव के बीच का नूरा कुश्ती है। हाँ, नूरा कुश्ती आप दोनों के बीच होगा, चूँकि विधानसभा में जब सीए, एनआरसी या कोई भी मुद्दे हो तो आप नीतीश जी मिल बैठ के, कभी आप बीजेपी वाले मिल बैठ के बात करके विधानसभा में कोई भी काम कर लेते हैं। हम लोग तो सड़कों पे मरने मिटने के लिए तैयार हैं, समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। और आपको तो हमारे नेताजी ने, सांसद महोदय पप्पू यादव जी ने कहा कि मैं जेल जा रहा हूं, तो लालू जी और तेजस्वी जी आप सड़कों पर गरीबों की मदद के लिए उतरिए। लालू जी तो बीमार है, वो कैसे सड़कों पर आए? लालू जी बीमार हैं, तेजस्वी जी तो बीमार नहीं है, राजद तो बीमार नहीं है कि राजद भी बीमार हो गया है? उनके तो बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं सड़कों पर। आपको कहाँ लगता है, कहाँ एक भी बता दीजिए राजद के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता हो? हवाई नेतागिरी वाला बात बतियाते हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, आगे की क्या रणनीति? हम लोगों का अभी लॉकडाउन, चूँकि अभी हम लोग देख रहे हैं, चूँकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत को लेकर माननीय न्यायालय ने दिया है, तो हम लोग 14 दिन का न्यायिक हिरासत देख लेते हैं। अगर 14 दिन के बाद पप्पू यादव जी को नहीं, जो है गरीबों का, जो ये युवाओं और गरीबों को मारने का जो साजिश चल रहा है, उसको लेकर हम लोग सड़कों पर आएंगे। और जब तक पप्पू यादव जी को रिहा नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग घर छोड़कर सड़कों पर रहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे शिवराज यादव, जो कि युवा शक्ति के नेता हैं और पप्पू यादव के बहुत ही क्लोज रहते हैं और हमेशा बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर ये खासे ही गुस्से में हैं और ऐसे में सरकार पर किस तरह से हमलावर थे आपने देखा। और हाल अब तक के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।